स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानने वाले हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 के बारे में। मूलांक और भाग्यांक के अंकशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे दो अंक होते हैं। हमारा स्वभाव कैसा होगा, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होगा, हमारे लिए सूटेबल करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, भाग्य का हमको कितना प्रतिशत सहयोग मिलने वाला है, ऐसे सवालों के जवाब मात्र ये दो अंक हमें देते हैं। मूलांक यानी मानो कि गाड़ी का ड्राइवर है जो उस गाड़ी को चलाएगा, तो भाग्यांक के पीछे बैठा हुआ उसका मालिक है जो उसको दिशा निर्देश देगा कि गाड़ी को हमें किस दिशा में लेके जाना है। मूलांक और भाग्यांक के कुल मिला के 81 अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनमें से जो पहले 6 कॉम्बिनेशंस थे उनके बारे में हम जान चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनका मूलांक 1 होगा और जिनका भाग्यांक 7 होगा उनके बारे में। जिनका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है उनका मूलांक 1 होता है। भाग्यांक निकालने के लिए हमें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। हमारे डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को जोड़ के उसको हमें एक सिंगल डिजिट में लेके आना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है एस्ट्रो अरुण पंडित जी की। बहुत ही जाने माने ज्योतिषी है, मेरे भी गुरु रह चुके हैं, अंकशास्त्र उन्हीं से सीखा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1996। अभी इनका 1 तारीख का जन्म है तो इनका मूलांक 1 हो जाएगा। और इनके डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को जोड़ के जब हम उसको एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो हमें अंक 7 मिलेगा। इसीलिए इनका मूलांक 1 हो जाएगा और भाग्यांक 7 होगा। तो ऐसे ही जिनका मूलांक 1 होता है और भाग्यांक 7 होता है उनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जान रहे हैं। अंक 7 को केतु ग्रह का माना गया है। केतु ये बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, एक साधु की तरह है। वो ये जानता है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड। जिस खुशी को जीवन भर आदमी तलाशते रहता है वो हमारे पास ही है। केतु के पास आंखें नहीं हैं, पर वो सब चीज़ें देख सकता है जो आँखों से नहीं दिखाई देती। यानी कि ऐसे प्रोफेशन जो इंट्यूएशन पावर से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जैसे कि योग, साधना, मेडिटेशन, ज्योतिष शास्त्र, अंकशास्त्र, हस्तरेखा जैसे विषय। कोई यदि आध्यात्मिक धार्मिक प्रवचनकार हो, कीर्तनकार हो, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन के लिए, इवन टीचिंग से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में आप लोग हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। केतु ये एक इंटरनल ऊर्जा है जो हर समस्या का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहता है। हमारे एक बहुत ही जाने माने चेस प्लेयर है प्रज्ञानंदा, उनका भी मूलांक 1 है और भाग्यांक 7 है। बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है। चेस एक ऐसा खेल है जहाँ पे कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केतु हमारे शरीर के निचले हिस्से को दर्शाता है जहाँ पे सिर्फ हार्ट है, यानी कि फीलिंग्स है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इन भावनाओं को ही व्यक्त करना हो, जैसे कि म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग जैसे क्षेत्र में ये लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्षेत्र, यहाँ जहाँ पे स्पेसिफिकली अनुसंधान की यानी रिसर्च की ज़रूरत हो, यानी कि रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये लोग बहुत सफल देखे गए हैं। जैसे कि इलॉन मस्क, मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही सफल रहे हैं। अंक 1 और 7 ये थोड़े अपोजिट अंक है। अंक 1 कहता है कि मुझे सब चाहिए, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, एक रॉयल लाइफस्टाइल चाहिए। तो अंक 7 एक साधु की तरह है जो कहता है कि क्यों इतना पैसे के पीछे भाग रहे हो, क्या करोगे ये सब लेके, एक दिन सब छोड़ के जाना ही तो है। तो एक खिंचाव इनके जीवन में देखने को मिलता है। पर आफ्टर 33 यानी कि 33 की उम्र बाद ऐसे माना जाता है कि भाग्यांक ही हमारे जीवन को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। उसके पहले यानी कि 33 से पहले मूलांक और भाग्यांक दोनों हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, पर आफ्टर 33 भाग्यांक ही हमारे जीवन को संभाल लेता है। तो वैसे ही आफ्टर 33 जब आदमी थोड़ा मैच्योर्ड होता है, दुनिया के तौर तरीके वो सीख चुका होता है, तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं और इन्होंने बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि यदि आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 7 है
तो आपके पास चाहे दुनिया के सब सुख सुविधाएं क्यों न हो, पर जब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ोगे आपको जीवन में सुकून नहीं मिलने वाला। तो आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, पर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए। जिनका भी भाग्यांक साथ होता है वो यदि मेडिटेशन करें तो इनको उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो मूलांक 1 और भाग्यांक 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 60% भाग्य का सहयोग भी इनको मिलता है। ऐसे आने वाले वीडियोस में बाकी बचे हुए कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।